जब सच्चाई छुपाई जाती है, जब आधे सच को पूरा सच बताकर दिमाग भटकाए जाते हैं, और जब धर्मों को लड़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम इस्तेमाल होता है। जितने भी जय भीम नाम उधार साथियों नाना प्रकार की सब जितनी शरीरधारी प्राणी होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। तभी सत्य की खोज आगे आता है। आज हम दिखाएंगे पूरी सच्चाई, तोड़मरोड़ से मुक्त, जिसका सहारा स्वयं इतिहास, संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की किताबें हैं। एक, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले संविधान लिखा? नहीं, यह एक झूठ है। संविधान किसी एक व्यक्ति की लिखाई नहीं था। यह 389 सदस्यों वाली संविधान सभा की सामूहिक बुद्धि थी। संविधान सभा, कुल सदस्य 389। भारत के बंटवारे के बाद 70 सीटें पाकिस्तान को चली गईं। भारत में बचे 299 सदस्य, जिन्होंने संविधान पूरा किया। ड्राफ्टिंग कमेटी 7 सदस्य। 1 डॉक्टर BR अंबेडकर अध्यक्ष, 2 एन गोपालस्वामी आयंगार, 3 अलीमुद्दीन अहमद, 4 KN मुंशी, 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 BL मित्तल, 7 DP खैतान। यह तथ्य सारे पब्लिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है। अंबेडकर का कथन, संविधान किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, संविधान सभा की सामूहिक बुद्धि का परिणाम है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स 4 नवंबर 1948। 2 क्या संविधान में धर्म के नाम पर किसी को नीचा दिखाने का अधिकार है? एकदम नहीं। पूरा संविधान पढ़ लो, कहीं एक शब्द भी ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, धर्म निजी विषय है, राज्य धार्मिक मामलों से दूर रहेगा। अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट। एक और महत्वपूर्ण कथन, मैं उस धर्म को श्रेष्ठ मानता हूं जो मनुष्य को मनुष्य समझना सिखाए। द बुद्धा एंड हिज धम्मा प्रेफस। यह किसी धर्म की निंदा नहीं, मानवता की ऊंचाई का सिद्धांत है। आजकल इसी लाइन को काट छांट कर दूसरे धर्मों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों ने सवाल करे कि चारों वेदों में हिंदू कहाँ है। लोगों ने सवाल करे कृष्ण ने कब कहा मैं हिंदू हूँ। लोगों ने सवाल करे राम ने भी अपने आप को हिंदू नहीं कहा, तो तुम ये हिंदू धर्म कहाँ से लेकर आ गए? जिसको तुम सब सर्वो सिरमौर मानते हो, राम को, राम ने तो पूरी रामायण में कभी हिंदू नहीं कहा अपने आप को। कृष्ण ने अपने आप को हिंदू नहीं कहा, वेदों ने कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहा, तो हिंदू धर्म कहाँ से आया? मनुष्य के शरीर में हाथी का सर जोड़ने वाले आज कटी हुई अंगुली नहीं जोड़ सकते। सरासर पाखंड नहीं तो क्या है। अच्छा करने पर अगर प्राण आ जाते तो भारत में कोई आदमी मरता नहीं। यस, एग्जैक्टली। उसकी तत्काल प्राण प्रतिष्ठा हो जाती। 3 सोशल मीडिया का बड़ा झूठ। अंबेडकर प्लस बुद्ध धर्म दूसरों को नीचा दिखाना। कुछ लोग बुद्ध धर्म को ऊंचा दिखाने के नाम पर दूसरों को नीचा साबित करने की कोशिश करते हैं, और इसकी आड़ में झूठा माहौल बनाया जाता है कि देखो अंबेडकर ने भी बाकी धर्मों को गलत कहा। लेकिन सच्चाई अलग है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मेरे विचारों को समझना है तो मेरी किताबें पढ़ो, न कि उनके बारे में बने हुए मिथक। स्पीच एट शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन 1943। अंबेडकर किसी धर्म को गिराने नहीं, बल्कि मनुष्य को उठाने की बात करते थे। 4 क्या धर्म के नाम पर जो चाहे कर लो, वकील बचा लेंगे? यह भ्रम है।
और सोशल मीडिया वाले धर्म की आड़ में अपराध करने की सलाह देते हैं। कहते हैं कर लो जो करना है। यह 100% झूठ है। संविधान का आर्टिकल 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ कोई एक्ट धर्म नहीं कहलाता। यानी धर्म के नाम पर हिंसा अपराध, धर्म के नाम पर गाली अपराध, धर्म के नाम पर उकसावा अपराध, धर्म के नाम पर दूसरे को नीचा दिखाना अपराध। यह धाराएं लागू हो सकती हैं। आईपीसी 153 धर्म के आधार पर नफरत, आईपीसी 295 धार्मिक भावनाएं भड़काना, आईपीसी 505 अफवाह फैलाकर अशांति, आईटी एक्ट 66 डिजिटल दुरुपयोग। यह संविधान की रक्षा है, न कि अपराधियों की धाक। 5 बुद्ध धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा झूठ। तुम्हारे दोस्त ने सही कहा, कुछ लोग बुद्ध धर्म की महानता दिखाकर बाकी धर्मों को नीचा दिखाने की चाल चल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ऐसा नहीं करते। द बुद्धा एंड हिज धम्मा में अंबेडकर लिखते हैं बुद्ध ने किसी धर्म की निंदा नहीं की, उन्होंने केवल दुख का कारण बताया और उसका समाधान दिया। यानी सच्चाई स्पष्ट है, बुद्ध धर्म समाधान, न कि विवाद। लेकिन सोशल मीडिया इसे उल्टा दिखाकर धर्मों में खाई बनाने की कोशिश कर रहा है। 6 अंतिम निचोड़। आज हमने देखा संविधान किसी एक की लिखाई नहीं था। 389 सदस्य थे, 70 पाकिस्तान चले गए। 299 ने अंतिम संविधान पूरा किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्य कौन थे? धार्मिक घृणा को संविधान कहीं समर्थन नहीं देता। वकीलों वाली छूट वाली बात झूठ है। अंबेडकर ने किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाया। बुद्ध धर्म को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। यही है पूरी सच्चाई, जैसा इतिहास कहता है, न कि जैसा सोशल मीडिया बताता है। 7 अगली वीडियो बुद्ध का असली अध्याय। अगली वीडियो में हम बताएंगे बुद्ध वास्तव में कौन थे, बुद्ध धर्म का असली दर्शन क्या है और क्यों कुछ लोग इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। यह वीडियो आपके मार्ग को और स्पष्ट करेगी। सत्य की खोज जारी रहेगी। अग्निवीर के साथ। जय महाकाल। भारत माता की जय। संविधान की जीत हो और झूठ का नाश हो।